वेलकम बैक। आप देख रहे हैं CNBC आवाज़ पर एक खास पेशकश। आज हम हैं PB फिनटेक के कॉर्पोरेट ऑफिस में। मैं बात कर रही हूँ यशीश दहिया से। और यशीश, आपने इनफैक्ट बखूबी हमें समझाया कि पॉलिसी बाजार किस तरह से काम करती है, क्या वो चीज़ें हैं जो ड्राइव करेगी बिजनेस को। आपने पैसा बाजार पर भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लिए हैं। ये क्रेडिट बिजनेस आप लोगों के लिए कितना बड़ा हो सकता है? देखिए, अगर आप कभी भी 10 साल का व्यू लें तो हमारी ग्रोथ रेट क्रेडिट और इंश्योरेंस की तकरीबन बराबर है, दोनों की बराबर ग्रोथ रेट चल रही है। आई थिंक वहाँ पर मोट्स कम हैं, इतने मोट्स नहीं हैं जितने पॉलिसी बाजार साइड पे हैं, पर वो बनेंगे धीरे धीरे। इट्स अ यंगर बिजनेस। 2008 में पॉलिसी बाजार स्टार्ट हुआ था, ये 2013-14 में स्टार्ट हुआ था, तो यंगर बिजनेस। बट अगर आप तब से ग्रोथ रेट देखेंगे दोनों का सिमिलर है। होता क्या है कि क्रेडिट में कई बार आपको हायर ग्रोथ रेट दिखता है, बट फिर करेक्शन आती है बीच में। जब करेक्शन आती है तो ड्रॉप हो जाता है। तो अगर आप एक साल का व्यू देखेंगे तो कभी कभी आपको हायर ग्रोथ रेट, लोअर ग्रोथ रेट मिलेगा, बट ऑन अ सस्टेन्ड बेसिस सिमिलर ग्रोथ रेट्स अक्रॉस द बिजनेसेस। और लोगों को लोन चाहिए होते हैं। जब आपको लोन चाहिए होता है उस समय आपको ये जानना होता है कि मुझे आज लोन कौन देगा। पैसा बाजार 70 कंपनियों के साथ काम करता है। इसमें बैंक्स हैं, बड़े बैंक्स हैं, NBFCs हैं, फिनटेक्स हैं। उनके साथ जाके आपको नहीं पता आपके लिए कौन सी कंपनी बेस्ट है। आप आते हो, आप कहते हो मुझे 3 लाख का लोन चाहिए, 3 साल के लिए चाहिए। पैसा बताता है कि भाई आपको आज के दिन पे ये कंपनी बेस्ट लोन दे सकती है। कुछ कस्टमर बहुत हाई एंड पे हैं, उनको प्री अप्रूव्ड लोन मिल जाते हैं। कुछ कस्टमर को बचा के बताते हैं कि आप लोन मिल नहीं सकता आपको, क्योंकि आपको किसी और तरीके से करना पड़ेगा। तो स्टेप अप कार्ड्स हैं, अलग अलग तरह के स्कीम्स बनाती है। तो क्या है कि हर तरह के कस्टमर के लिए उसके पास कोई ना कोई सोल्यूशन है, और इसीलिए उसको 70 पार्टी के साथ काम करना पड़ता है। एक चीज़ जो हमने सुनी थी जब फिनटेक्स और लेंडिंग की बात हुई, और RBI ने उसमें काफ़ी कमर कसने की कोशिश भी की है कि अंडरराइटिंग कौन कर रहा है। क्या ये दबाव आप लोगों पर आता है, या फिर जिसका प्रोडक्ट बिक रहा है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए, अगर आप 70 कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं तो आप 70 के साथ तो अंडरराइटिंग डील नहीं कर सकते। तो पैसा बाजार उस बिज़नेस में नहीं है। पैसा बाजार एक प्योर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक कस्टमर को ये पता लगता है कि भाई आपको लोन चाहिए कहाँ से मिलेगा, कहाँ से जल्दी मिलेगा। आप हैरान होंगे, लोगों को इंटरेस्ट रेट पे इतना इंटरेस्ट नहीं है कितनी जल्दी मिल सकता है उस पर। कन्वीनियंस पे ज़्यादा है। आप इस समय कई सारे नए बिजनेसेस पर भी फोकस कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा एक अंदाज़ा दे सके। POSP एक है, और न्यू इनिशिएटिव्स का क्या योगदान रहने वाला है अब यहाँ से आगे अगली ग्रोथ ट्रैजेक्टरी के लिए? तो देखिए, जब आप एक 5 साल का व्यू लेते हैं या इवन 10 साल का व्यू लेते हैं, तो जो न्यू इनिशिएटिव्स हैं वो बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर नहीं होने वाले प्रॉफिटेबिलिटी पे, ना लॉस पे। क्योंकि जो कोर बिजनेस है उसका प्रॉफिट और लॉस इतना होगा कि उसके सामने ये काफ़ी मीनिंगलेस होंगे दोनों साइड पे। लेकिन इससे हमको स्केल काफ़ी मिल सकता है। हमारे न्यू बिज़नेस क्या हैं? एक तो POSP है, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि इंश्योरेंस बेच सकते हैं। हम उन्हें टेक्नोलॉजी देते हैं कि भाई आप बेचिए, और उसके लिए जो भी वो बेचते हैं उसके एफर्ट का उन्हें पे आउट मिलता है। जो हमें इंश्योरेंस कंपनी से कमीशन मिलता है तकरीबन उसका 95% उन्हें चला जाता है। तो उस 5% में हमें देखना है कि हम अपना टेक्नोलॉजी कॉस्ट कैसे मैनेज कर सकें, और वो हमें लगता है हम कर पाएंगे। दूसरा है हमारा PB फॉर बिजनेस। ये है जहाँ पे हम SMEs, जो कि छोटी कंपनियाँ हैं, छोटी और मिडिल साइज्ड कंपनीज एंड लार्ज कॉरपोरेट्स, इनके लिए हम इंश्योरेंस करते हैं जी। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट हैं, और इसमें बाकी भी, जैसे भाई किसी के पास कंप्यूटर्स हैं, साइबर इंश्योरेंस है, स्टॉक इंश्योरेंस है, वो सब भी हम कवर करते हैं। तो उसमें भी अच्छी ग्रोथ हुई है पिछले साल में। तो एक साल में पहला साल था हमारा, तकरीबन 500-700 करोड़ रुपए प्रीमियम हुआ उसमें। हमें लगता है कि ये जो सेगमेंट्स हम ग्रो कर रहे हैं इनमें हमें ओवरऑल स्केल ज़्यादा मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो सप्लायर का बिज़नेस है उस पर हम ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक ही काम करेंगे तो आप इतना ही कर सकते हैं। अगर आपको उनके साथ दुगना तिगुना काम करना है तो उससे उनको अच्छा लगता है कि भाई हमारे लिए ये कंपनी 100 करोड़ 500 करोड़ प्रीमियम कर रही है, इसकी बजाय कि ये कंपनी हमारे लिए 60 करोड़ प्रीमियम कर रही है। तो स्केल का फ़ायदा होता है। इंश्योरेंस कंपनी भी ज़्यादा टाइम लगा सकती है हमारे साथ, तो हमें उसमें फ़ायदा है। यशीश, लगभग 15 साल आप इस बिज़नेस में, और आपने कितना इस
इंश्योरेंस के प्रति जागरूकता को इवॉल्व होते देखा है? क्योंकि इन 15 सालों में लोगों की जागरूकता बढ़ी है, फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ा है, हम देख रहे हैं वो नंबर्स शेयर बाजार में या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में आ रहे हैं, लेकिन इंश्योरेंस के प्रति कितना इंटरेस्ट बढ़ा है? देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं आपको कुछ पैसा वापस मिलता है, जब आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं आपको पैसा वापस मिलता है, तो वहाँ तो आप एक तरह से कहा जाए तो ग्रीड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट होती है फियर की वजह से कि भाई अगर कुछ हो गया तो लोगों को बुरा लगता है 10,000 रुपये या 20,000 रुपये या 1,500 रुपये महीने का खर्च करते हुए, पर उन्हें लगता है कि शायद मेरे साथ कुछ नहीं होगा। अच्छी बात है सोचना, लेकिन ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी, क्योंकि स्टैटिस्टिकली किसी के साथ तो हो रहा है ना। आर्ग्यूमेंट से एक लेटर से कि हर महीने 1% लोग हॉस्पिटल जाते हैं। अब ये तो किसको पता है कि अगले महीने कौन जाने वाला है, मैं या आप या कोई और, किसको पता है, राइट? तो ये सोचना कि मैं तो होऊंगा ही नहीं, ये सोच गलत है। तो फिर मैं अज्यूम कर रही हूँ कि यहाँ पर जो जितने भी लोग बैठे हैं पॉलिसी बाजार की, कितने लोगों ने ले रखा है भाई? कॉर्पोरेट कवरेज के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस कितने लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है अपना खुद का, कॉर्पोरेट वाला नहीं? चलो आई एम ग्लैड यार, 70%, 70-80% तो है, 80% के करीब है। नहीं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दैट मीन्स उन लोगों ने अपनी जेब से 10,000 20,000 रुपये निकाल के दिए हैं हर साल, और आप इन लोगों की शक्लें देखे, कोई ऐसा नहीं दिख रहा है जो कि मतलब कल सवेरे ही हॉस्पिटल जाने वाला हो। हाँ, पर वो खुद ये सोच के ले रहे हैं जी। तो इसका मतलब ये है कि औरों को भी लेनी चाहिए, भाई ये लोग तो यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर ये लोग ले रहे हैं तो मतलब शायद बाकी को भी लेनी चाहिए। हाँ, वही मेरे पूछने का मकसद यही था। बख्शी सर एक बात बोलते थे, जो ICICI बैंक के हेड हैं, कि वही प्रोडक्ट बेचो जो खुद खरीदने को भी तैयार हो। ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ तो वो अगर 70-80% लोग ले रहे हैं तो शायद औरों को भी लेने चाहिए। आप लोगों ने मेहनत की है, उस पर दिख रहा है, वो काफी एविडेंट है। मेहनत लगती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाकियों ने कोशिश नहीं की, बहुत लोगों ने कोशिश की है, और इसलिए नहीं हो रहा कि हमारे पास कोई जादुई छड़ी है। ये काम असलियत में काफ़ी मुश्किल है, अब इसीलिए बाकियों से नहीं हो पा रहा, और अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है कि उससे इंश्योरेंस और बढ़ेगा। भाई अगर 80% लोगों ने नहीं रखा, अगर वो 80%, 60%, 40%, 30% हो जाए, तो ये सोचो कितने सारे लोगों के घर जो हैं वो ठीक रहेंगे। तो जब आप कहते हैं कि बाकियों से नहीं हो पा रहा, तो कंपटीशन का इतना खतरा नहीं है पॉलिसी बाजार को? देखिए, दो तरह है, क्योंकि दूसरे प्लेयर्स आ रहे हैं इस बिजनेस में, जियो भी आ जाएगा, दूसरी कंपनियां भी इंश्योरेंस बेचना चाह रही हैं, बीमा सुगम की बात हो रही है। देखिए, सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस समय वो बैंक्स हैं, सेकंड बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, और ये लोग बहुत बड़े स्केल पे हैं। मुझे हैरानी होती है कि जब हम बात करते हैं कंपटीशन की, हम इनकी बात नहीं करते, आप जैसे सिमिलर मॉडल्स की बात करते हैं। हाँ, मतलब ऐसा थोड़ा ना कि सबको एक ही तरह से काम करना है। आई थिंक बहुत स्कोप है मार्केट में, और अभी भी हमारे से बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, कम से कम 3-4 बैंक हैं जो कि हमारे से ज़्यादा इंश्योरेंस बेचते हैं, तो हमारे को ग्रोथ के लिए काफ़ी पोटेंशियल है, और बाकी फ्यूचर तो कोई नहीं बोल सकता फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्योंकि आपने एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रांजिशन देखा है फ्रॉम अ यूनिकॉर्न टू अ लिस्टेड कंपनी। थोड़ा सा पेन बीच में आया, विच इज़ अंडरस्टूड, और शायद आगे भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। जो कंपनियां इस समय तैयारी कर रही हैं इस यूनिवर्स का हिस्सा बनने के लिए, चाहे वो इक्सिगो हो, चाहे वो स्विगी हो, चाहे दूसरी कंपनियां हो, उनके लिए आपकी सबसे बड़ी राय क्या रहेगी? आप क्या एडवाइस करेंगे? हाउ शुड दे बी प्रिपेयरिंग फॉर दिस वर्ल्ड ऑफ बीइंग अ लिस्टेड कंपनी? आई थिंक अपना काम सिंसियरली करो, बाकी ज़्यादा चिंता मत करो। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि भाई मल्टीपल की चिंता मत करो, बिजनेस की चिंता करो। बिजनेस अच्छा बनेगा तो अपने आप मल्टीपल्स फॉलो करते रहेंगे। तो आई थिंक सेम राय उनकी होगी, उनको होगी कि भाई अपना बी कॉन्फिडेंट कि आपका बिजनेस अच्छा है और बढ़ता चला जाएगा। नहीं तो प्राइवेट में ही रहो, क्योंकि प्राइवेट में तो मतलब हो सकता है 4-5 लोगों का नुकसान हो, भैया पब्लिक में आके लाखों लोगों का नुकसान कर दोगे। तो जब तक आपको अपने बिजनेस पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तब तक मेरा मानना है कि प्राइवेट रहो। जैसे जैसे समय बीतता गया है, आप लोगों ने एक अच्छा खासा कॉर्पस कैश में भी तैयार किया हुआ है। यू आर सिटिंग ऑन नियरली 5,000 crore प्लस ऑफ कैश, एंड वी आर एडिंग 100 crores एवरी क्वार्टर। तो कोई प्लान है कि इसको कैसे डिप्लॉय करना है? प्लान है, अभी तक वो प्लान पब्लिक नहीं किया है, प्लान अभी तक हमारे जहन में ही है बट प्लान ज़रूर है। और जब, क्योंकि आप निवेशक की बात कर रहे थे, इट्स एविडेंट कि कुछ और एग्जिट्स आते हुए दिखाई देंगे। डज दैट वरी यू एट ऑल कि सॉफ्ट बैंक शायद कुछ और स्टेक बेच देगा या फिर टेमासेक कुछ स्टॉक? बिल्कुल हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता।
और हम तो अपने सारे इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि भाई जिसने बेचना हो बेचो प्लीज़, और जिसने रहना हो रहो, जो रहेगा उसको फ़ायदा होगा, जो बेचेगा उसको मेरे हिसाब से गलत होगा, बट मर्ज़ी है। और हम सबको बहुत ग्रेटफुल हैं कि उन्होंने हमारे में किसी समय तो बिलीव किया। भाई किसी को कुछ तो होगा ही ना, जिसने 2 रुपये लगाए हमारे साथ, कुछ तो सोच के लगाए, प्रॉफिट कभी ना कभी बुक करेंगे, कभी ना कभी। जो पेशेंट रहेंगे मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, लेकिन अगर किसी ने बेचना तो बेचना है यार, किसी का कॉन्फिडेंस उड़ गया है तो उड़ गया है, या किसी को लगता है कि भाई उसने बहुत अच्छे रिटर्न बना लिए हैं। भाई कई बार इन्वेस्टर को रिटर्न दिखाने भी होते हैं। हमने अपने सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी पैसा बना रखा है, तो they are free to sell any time. We are most happy with that, but we would like them to stay for as long as they want. आपने एक चीज़ कही कि आपने अपने प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा खासा पैसा बना कर दिया है, क्या वही वादा फिर रिटेल निवेशकों के लिए भी होगा? 80% of my wealth is in the company. That should indicate something. That I still believe holding on to the company is a good idea. But मैं इसमें कोई वादे नहीं कर सकता, मैं ना कभी करूँगा, और ना मैंने कभी किए किसी को, ना मैंने अपने प्राइवेट इन्वेस्टर को भी वादे किए। The business will speak for बिजनेस विल itself. स्पीक फॉर इटसेल्फ यार, मैं कैसे कर सकता हूँ? मतलब जो बिजनेस करेगा, मैं ये बताता हूँ बिजनेस क्या करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने you के so लिए, much. एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। Thank you. चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में आज इतना ही। नमस्कार, टेक केयर।